दोस्तों आप सभी को नमस्ते। इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर चल रहे हैं साइंस का जो बायोलॉजी से रिलेटेड है। उसका नाम क्या है? कोशिका यानी कि सेल। चलिए इसको हम स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो में। नया देखिए, सबसे पहली चीज़ आप सभी ये समझिए कि कोशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल कहते हैं, ठीक है जी। मगर यहाँ देखिए आप सभी को लिख दिया है, कोशिका का जो वैज्ञानिक नाम होता है, जो उसका साइंस में जो नाम होता है उसको कहते हैं साइटो। साइको नहीं, साइटो। साइको में पागल होता है, साइटो में कोशिका, ठीक है जी। वैज्ञानिक नाम इसका अध्ययन, यानी कि जब हम साइंस में इस चीज़ के बारे में सबको पढ़ रहे हैं ना, कोशिका के बारे में पूरा टोटल, तो उसको कहते हैं साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। अब देखिए कोशिका ना, कोशिका जो है दो टाइप की होती है, एक तो मरी और एक जिंदा, ठीक है। तो जो कोशिका है ना मरी, वैसे तो स्टार्टिंग में जो पहला खोज करता है वो कौन था? रॉबर्ट हुक। किसने यानी कि जनक यानी कि खोजकर्ता कौन था? रॉबर्ट हुक। मरी हुई कोशिका की खोज किसने करी थी? रॉबर्ट हुक, ठीक है जी। और जीवित कोशिका की खोज किसने करी थी? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। यहाँ लिख रहा है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, ठीक है जी। कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप सभी को। अब देखिए इस कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? सिद्धांत यानी कि किसने बताया था कि कोशिका जो है कोशिका से मिलकर शरीर बना है, शरीर से मिलकर उत्तक बना है, ये सब किसने बताया था? कोशिका से मिलकर के शरीर बनता है। ये स्लाइडन और स्वांस नामक दो व्यक्ति ने बताया था, ठीक है जी। क्या यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जो होता है कोशिका एक और टाइप की होती है कि तो दुनिया में सबसे बड़ी, दुनिया में सबसे छोटी, और इंसान के शरीर में सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो देखिए दुनिया में सबसे छोटी कोशिका होती है वो होती है माइक्रोप्लाज्मा की, ठीक है। और दुनिया में सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो होती है शतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। देखिए यहाँ समझ जाएंगे आप सभी। शतुरमुर्ग का जो अंडा होता है ना वो होता है 150 गुना 175। ये होती है इसकी लंबाई और ये होती है इसकी चौड़ाई, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो 150 गुना 175 जो है शतुरमुर्ग के अंडे का वो होता है लंबाई और चौड़ाई, ठीक है जी। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शतुरमुर्ग का अंडा दुनिया में, ठीक है जी। इंसान में सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो मेल का स्पर्म होता है, आप सभी जानते होंगे, ठीक है। और देखिए लेडीज और जेंट्स दोनों है तो इंसान ही है ना, है तो इंसान जात से आते हैं, ह्यूमन से। तो बात वही है, फीमेल और उसका मेल का एक ही साथ में मिलाया जाए, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मानव में सबसे छोटी क्या है? स्पर्म। और मानव में सबसे छोटी जो कोशिका होती है मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप सभी समझ जाओगे। हाँ मानव आएगा, यहाँ पे भी मानव आएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? अंडाणु होता है, मेल का अंडाणु, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए देखिए कुतुब मीनार सबसे लंबा होता है, ठीक है। और ताजमहल छोटा होता है, ठीक है, वो बड़ा होता है। देखिए तो बड़ी बड़ी जो सबसे कोशिका है हमारे शरीर में वो कौन सी है? अंडाणु, मेल स्पर्म का अंडाणु, ठीक है। और देखिए जो सबसे लंबी कोशिका है ना पूरे शरीर में वो है न्यूरॉन। न्यूरॉन ये दिमाग में पाई जाने वाली कोशिका होती है जिससे दिमाग मिल करके बना है, ठीक है। इसमें 100 बिलियन न्यूरॉन होते हैं दिमाग के अंदर, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ लिखने चाहो तो आप लिख सकते हो 100 बिलियन, 100 बिलियन। बिलियन शब्द के बारे में आपको कभी और चर्चा करेंगे जब बता देंगे, ठीक है। अभी देखिए और दूसरी चीज समझिए, कोशिका देखिए विभाजन रहित कोशिका। शरीर में जो है एक कोशिका में विभाजन नहीं हो सकता, बाकी सब में हो सकता है, ठीक है। सिर्फ जिस कोशिका में विभाजन नहीं हो सकता ना, जो एक से बढ़ करके दो नहीं बन सकती है टूट करके, तो वो कौन सी है? न्यूरॉन कोशिका कभी नहीं टूट सकती। अगर एक बात बताइए भैया सभी मुझे, दिमाग में है और दिमाग में ही अगर टूट गई है कोशिका न्यूरॉन, तो फिर हमारे शरीर का वो कौन करेगा? शरीर का मेंटेनेंस भी तो जरूरी है ना। दिमाग में अगर टूट फूट हो गई तो दिमाग जरूरी नहीं है। इसीलिए जो है आपके पुलिसकर्मी वगैरह, पुलिस वाला जरूर कहता है कि दिमाग पर हेलमेट पहन करके जरूर रहना चाहिए। अगर हेलमेट नहीं पहनेंगे तब फिर हमारा नुकसान हो सकता है। कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक में आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसीलिए ये जो है दिमाग में टूट फूट हो जाए तो वो ठीक नहीं हो सकती। जैसे कि आप किसी ने हथौड़ा मारा है ऐसे, कुछ नहीं हुआ यहाँ पर, अभी फूल जाएगा थोड़ा सा, फिर जोर से मारेंगे, अब थोड़ा और दर्द होगा, और मारेंगे, दिमाग के अंदर चला गया, दिमाग की हड्डी टूट गई ऊपर वाली। और जोर से मार दिया तो भैया वो लेयर के अंदर चला गया दिमाग के। और जोर से मार दिया तो डायरेक्ट ब्रेन में जाएगा, दिमाग में, ठीक है। तो दिमाग में अगर जो है टूट फूट हो जाती है
तो वो ठीक नहीं होती है, तो न्यूरॉन कोशिका का विभाजन नहीं होता। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। अब देखिए सबसे ज़्यादा जो तेज विभाजन होता है, जो अपनी परेशानियों को ठीक कर सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, वो है हमारे शरीर में लीवर। लीवर यहाँ की ओर पाया जाता है, दाहिनी ओर, इधर की ओर। चलिए आप सभी एक बात समझिए, अगर आपको कोई चाकू मारने की कोशिश करे ना, तो इधर ना होकर के इधर हो जाइएगा, इधर की ओर लग जाएगा तो आपको कुछ नहीं होगा उससे, ठीक है। दो चार दिन में अपने आप वापस ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो लीवर की जो कोशिका होती है ना, वो अपनी टूट फूट को ठीक कर लेती है जल्दी से, ठीक है। क्या उम्मीद है आप सभी को यहाँ तक में समझ आया होगा। आगे चलते हैं, इसको लिख लेना। अभी आप सेल के बारे में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। देखिए कोशिका जो है एक घर की तरह काम करती है, बिल्कुल। देखिए जैसे कि ईंट है, तो ईंटों को अगर प्रॉपर एक तरीके से ईंट के ऊपर ईंट लगाया जाए, ठीक है, तो वो ईंटों से मिल करके क्या बन जाती है, दीवार बन जाती है, आप सभी जानते होंगे, ठीक है जी। और दीवार से, दीवारों को अगर 4-5 दीवार अगर एक साथ में मिला देंगे तो वो क्या बन जाएगा, एक कमरा बन जाएगा। और कमरे को अगर बेहतरीन तरीके से सजावट वगैरह कर दी जाए तो उस वो क्या बन जाती है, आपके घर बन जाती है। कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल एजिटिस यही काम शरीर के अंदर होता है। देखिए कोशिका होने से पहले भी, उससे पहले भी एक बहुत सी बारीकी इकाई होती है, उसको कहते हैं अणु, ठीक है। तो सबसे पहले होता है अणु। अणु से भी नीचे होता है, वो होता है आपका अणु से मिलकर के क्या बनती है, कोशिका बनती है। और कोशिकाओं से मिलकर के आपके क्या बनते हैं, ऊतक बनते हैं, ठीक है। ऊतकों से मिलकर के अंग बनते हैं। अंग क्या है आपके, उंगली, आँख और ये होठ वगैरह, ये शरीर का जो भी अंग है वो क्या है आपका, ये सभी अंग अंग दिख रहे होंगे आपको, हाथ पैर उंगली, ठीक है। और अंगों को मिलाते हैं तो क्या बनता है, शरीर बनती है, बॉडी बनती है। कोई दिक्कत तो नहीं। क्या यहाँ तक आपको समझ आया। इधर आते हैं। देखिए शरीर में कई प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। एक होता है फैट सेल, इसको हिंदी में वसा कोशिका कहते हैं। देखिए जब कोई कोई शरीर, किसी किसी का शरीर जो पतला होता है इंसानों का, ठीक है, और कुछ कुछ इंसान जो है मोटे तगड़े होते हैं। मोटे तगड़े जो होते हैं ना, वो किस वजह से होते हैं, उनके शरीर में एक लेयर बन जाती है, वो भी फैट की बन जाती है, मोटापे की, ठीक है। तो वो फैट की जो लेयर बनती है उसको क्या कहते हैं, फैट सेल। कोई दिक्कत तो नहीं। आरबीसी, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कण, ठीक है। तो लाल रक्त कण जो होता है ये भी एक कोशिका है। डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कण, ये भी क्या होते हैं, शरीर के जो है, शरीर के वैसे तो रक्षा करते हैं ये बीमारियों से, ठीक है। तो ये भी क्या है, कोशिका है। अब देखो आगे क्या है, स्पर्म सेल, स्पर्म आप जानते हो, शुक्राणु। और क्या है, ओवम, फीमेल का ओवम यानी अंडाणु, ठीक है। ये सभी क्या है, कोशिकाएं हैं, ठीक है। यहाँ तक में लिख लो। आप सभी आगे चलते हैं। एक के बारे में और आप समझ लीजिए, एक और है न्यूरॉन। एक और है आपका न्यूरॉन। तो भैया न्यूरॉन जो है ना आपका, न्यूरॉन भी आपका एक सेल है जो दिमाग में पाया जाता है, आप सभी जानते होंगे इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ तक आपको किसी किसी को समझ में आया हो तो इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बता देना। आगे चलते हैं, हम कोशिका के एक एक अंग को पार्ट बाई पार्ट पढ़ते हैं। देखिए जो कोशिका यानी सेल है ना, इसमें कई सारे अंग पाए जाते हैं। सबसे पहले क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह, पावर हाउस, पावर ग्रिड सब कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ऊर्जा देने का काम यही करता है। अभी आप समझ जाओगे। देखिए दूसरा नाम क्या है इसका, सूत्रकणिका भी कहते हैं इसको। इसकी खोज क्या है, अल्टमैन ने करी थी। यहाँ पे मैंने दर्शा दिया है एम से माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। देखिए जब हम सांस लेते हैं ना, ऐसे सांस लेते हैं अंदर शरीर में, तो वो जो सांस है ना वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाती है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जा करके एक चक्र चलता है, एक साइकिल चलाया जाता है। वो कौन चलाता है उस चक्र को, माइटोकॉन्ड्रिया चलाती हैं। और वो चक्र का नाम क्या है, क्रेक्स चक्र, क्रेक्स साइकिल, ठीक है। और उसी क्रेक्स चक्र के चलने से एटीपी अणु बनते। एटीपी होता है एडिनोसिन डाई ट्राई फास्फेट। यहाँ लिख देता हूँ, एडिनोसिन ट्राई फास्फेट, यहाँ समझ जाओगे आप। एडिनोसिन ट्राई फास्फेट, एडिनोसिन ट्राई फास्फेट, यानी कि ऊर्जा के तीन अणु, ठीक है। ऊर्जा के 3 अणुओं को क्या कहते हैं, एडिनोसिन ट्राई
फास्ट फेज, ठीक है। ऊर्जा देने का काम कौन करता है, एक चिप्स के पैकेट की तरह होता है मगर दिखता नहीं है, ठीक है। तो एटीपी अणु 38 एटीपी अणु मिल करके क्या है, ग्लूकोज बनाते हैं और उसी ग्लूकोज से हमें ऊर्जा और पावर यानी कि ताकत मिलती है हमें, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऊर्जा पावर किससे मिलती है, उसी ग्लूकोज से मिलती है, 38 एटीपी से मिलकर के ग्लूकोज बनता है एक, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। चलिए क्या नाम है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की जो दीवार होती है ना, अंदर की माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर की जो दीवारें होती हैं उसको क्रिस्टी कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रिस्टी, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे देखिए, अब आपका माइटोकॉन्ड्रिया खत्म हो गया, अब आप पे चलते हैं आपका गोल्जी बॉडी। चलिए गोल्जी बॉडी को गोल्जी काय भी कहते हैं, गोल्जी ऑपरेटस भी कहते हैं, आप तीनों में से कोई नाम लिख सकते हो। खोज किसने करी थी, कैमिलो गोल्जी ने करी थी, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ गया गोल्जी बॉडी, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। ये परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट का काम करता है, एक जगह से दूसरी जगह भेजने का। अब भैया शरीर में कोई वाहन तो थोड़ी है, तो शरीर में किस किस चीज़ को भेजना है, देखो हमारे शरीर में कहीं पे प्रोटीन की कमी है तो वहाँ से उठा करके किसी दूसरी जगह से शरीर में से उठा करके उसी को उस जहाँ पे कमी है ना प्रोटीन की, उस जगह पे ला करके डाल देता है, ठीक है। जहाँ ऊर्जा की कमी है, जैसे जीभ में ऊर्जा की कमी है तो पूरे शरीर में से बटोर के लाएगा और पूरा जीभ के पास रख देगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये परिवहन का काम करता है। जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूँ ऐसे धड़ाधड़ बोले जा रहा हूँ ऐसे, तो मेरी जीभ ऐसे बोल रही है, हिल रही है बहुत देर तक, अब थक भी तो सकती है भैया, तो थकने नहीं देता है, कौन थकने नहीं देता है, गोल्जी बॉडी, क्योंकि ऊर्जा को तो लपेट के आ रहा है, ठीक है, एक जगह पे ला करके दे रहा है। और अगर यही नहीं रहेगा तो फिर शरीर में ऊर्जा का संग्रह एक जगह से दूसरी जगह नहीं हो सकता है, ठीक है। तो बहुत ही काम का, अगर ये नहीं रहा गोल्जी बॉडी तो फिर हम ऐसे बोल रहे हैं ना, तो जीव ऐसे ही थक करके गए ही काम से, जीव खत्म, जीव भी मर जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो गोल्जी बॉडी की भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। आगे देखिए, आगे 5वें नंबर पर है ये गोल्जी बॉडी खत्म, ट्रांसपोर्ट परिवहन का काम करता है, प्रोटीन को एक जगह से दूसरी जगह है कोशिका में, और किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह भेजता है, ऊर्जा को भी, ठीक है। रसधानी, अगला क्या है 5वां, रसधानी यानी कि वैक्यूल्स। देखिए इसमें क्या है, जल संग्रह होता है। शरीर में 65 लीटर पानी होता है, 65 लीटर, आप सभी समझ रहे हो 65 लीटर कहाँ है, पेट में होता है, पेट में भी नहीं होता भैया। ये जो पानी है ना, ये पानी हमारे शरीर में भरा हुआ है, वैक्यूल्स में भरा हुआ है, ठीक है। वैक्यूल्स यानी रसधानी में, कोशिका के अंदर एक चीज़ पाई जाती है वैक्यूल्स यानी कि रसधानी, उसमें जो है ये सिमट के इकट्ठा होकर के रहता है, कौन, जल संग्रह, 65 लीटर पानी, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे चलें, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे 6 वाले की ओर चलते हैं। तो 6 पॉइंट क्या है, देखिए तारक कायनी सेंट्रोसोम के बारे में हम समझते हैं। देखिए सेंट्रोसोम की खोज किसने करी थी, बोबरी ने करी थी। देखिए ये क्या करता है, कोशिका विभाजन, कोशिका एक से टूट करके 2 बन जाती है, उसका काम कौन करता है, कोशिका में विभाजन तारक कायनी सेंट्रोसोम करता है। ये भी कोशिका का एक भाग होता है, सेंट्रोसोम, सी से डिनोट करना था, लिख लिया, ठीक है जी। तो यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखिए, कोशिका विभाजन यानी एक से बढ़ करके कोशिका टूट करके 2 बनती है, तो वो क्या है, पुनर्निर्माण होता है। तो वो बढ़ा ना, घटा तो नहीं। आप सभी सोचते हो टूट रही है तो वो कोशिका मर गई, नहीं, मरी नहीं है भैया, कोशिका जो है बढ़ जाती है, पुनर्निर्माण होता है, नया जन्म होता है कोशिका का, ठीक है। अब देखिए कोशिका विभाजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, वो आपको पहले भी बताया था, लीवर में पाया जाता है, ठीक है। लीवर में बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी की से क्या होता है, आपका कोशिका का विभाजन होता है। जैसे आपको कोई अगर चक्कू मार रहा है तो इधर की ओर नहीं होना, इधर की ओर हो जाना, इधर की ओर लग जाएगा, तो आपको जो है जल्दी से उसकी मरम्मत जो है हो जाती है अपने आप ही, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो लीवर में क्या है, सबसे ज़्यादा सेंट्रोसोम पाया जाता है, इस वजह से इसका क्या कहते हैं, इसमें कोशिका विभाजन बहुत हो जाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे देखिए, ब्रेन में क्या है, न्यूरॉन कोशिका पाई जाती है, न्यूरॉन यहाँ ब्रेन में, तो इसमें क्या है, कोशिका विभाजन नहीं हो पाता है, ठीक है, क्योंकि एकमात्र जो इसी की वजह से जो है दिमाग बना होता है, न्यूरॉन की वजह से, और अगर इसी का विभाजन हो गया तो दिमाग की ठीक नहीं होती। आप समझिए, कोशिका में अगर बहुत ही तेज, शरीर में बहुत ही तेजी से अगर कोशिका विभाजन हो जाता है तो उसी को कहते हैं कैंसर। कैंसर कोई बीमारी नहीं है, अनकंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल सेल डिवीजन इज एनी पार्ट ऑफ बॉडी नेम इज नैनोनेम इज कैंसर। तो शरीर में कहीं पर भी अगर चोट, ज़्यादातर कोशिका का विभाजन हो जाता है तो उसी को क्या कहते हैं,
कैंसर, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, दिमाग में जो है कोशिका विभाजन नहीं हो पाता। एक बात बताइए, जब कोशिका विभाजन दिमाग में नहीं होता फिर भी दिमाग में कैंसर हो जाता है। ब्रेन ट्यूमर सुना होगा आपने, दिमाग कोशिका के दिमाग का जो वो होता है कैंसर, समझिए। तो समझिए, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो वो कैसे होता है, देखिए न्यूरॉन में तो विभाजन नहीं होता, इस वजह से तो कैंसर नहीं होगा दिमाग में। तो देखिए न्यूरॉन में दिमाग में 90% जो है न्यूरॉन कोशिका पाई जाती है और 10% जो है गीलियल सेल यानी गीलियल कोशिका पाई जाती है। इस वजह से जो है और 10% जो गीलियल सेल होता है उसी में आपका सेंट्रोसोम यानी कि ये तारक काय पाया जाता है। इसी वजह से जो है आपका कोशिका विभाजन हो जाता है दिमाग के अंदर, कोई दिक्कत तो नहीं है। और उसी को क्या कह देते हैं, कैंसर कह देते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पे समझ आ गया आप सभी को। सेंट्रोसोम कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बहुत ईजी था। आगे चलते हैं, देखिए अब आते हैं अंतः प्रदत्त जालिका। अंतः प्रदत्त जालिका कह लो या फिर इसको अंतः द्रव्ययी जालिका कह देते हैं, ठीक है। तो अंतः प्रदत्त जालिका या अंतः द्रव्ययी जालिका इसको कह सकते हो आप। देखिए ये आंतरिक कंकाल का काम करती है। जिस तरह हमारे शरीर में कंकाल होता है ना, इस छत को, पूरे घर को जो सहायता देने के लिए पिलर्स बिंब बने हुए हैं, इसी तरह कोशिका तो होती है ना शरीर की छोटी इकाई, उसके अंदर भी क्या पाया जाता है, ये आंतरिक कंकाल का काम करती है। कौन, अंतः प्रदत्त जालिका। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। देखिए ये घर पे जो चार चार दीवारें होती हैं उनको साइड साइड में जो पिलर्स बने होते हैं, ठीक है, बिंब बने होते हैं, उसी तरह कोशिका में भी ये कंकाल का काम करते हैं, बिंब की तरह सहायता देते हैं, ठीक है। वरना कोशिका पिचक जाएगी, अगर ये नहीं रहेगा तो कोशिका पिचक भी सकती है, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे देखते हैं, और ये क्या है, आंतरिक सहायता भी देता है शरीर कोशिका को, जो है सहायता देने का काम करती है, सहायता कोशिका को खड़े होने में, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पर लिख लीजिएगा, आप आंतरिक सहायता लिख सकते हैं। देखिए अब जो ये ना क्या नाम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंग्लिश में कहते हैं इसे अंतः प्रदत्त जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये 2 टाइप की होती है, 2 टाइप में इसको डिवाइड करा जाता है। देखिए इधर वाले जिस पे कुछ भी नहीं है, एकदम समतल है, इक्वल है, उसको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और क्या है, एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इधर है समतल, हिंदी में कहते हैं समतल अंतः प्रदत्त जालिका, और इसको कहते हैं खुरदरी अंतः प्रदत्त जालिका। देखिए जो स्मूथ वाली होती है ना, उस पर क्या बनता है आपका, वसा यानी प्रोटीन बनता है, ठीक है। वसा यानी कि तेल चिपचिपा एकदम, क्या कहते हैं उसको, आपका तेल एकदम चिपचिपा बनता है, उसको चर्बी कहते हैं। हाँ, तो चर्बी भी बनती है, ठीक है। तो उसी को क्या कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वसा का बनाता है, ठीक है। और आप सभी को विश्वास नहीं होता, आप जब भी सो करके उठते हो ना सुबह, तो यहाँ पर नाक पर आप देखते हो कि थोड़ा चिपचिपा से लगता है, और जब आप सो रहे होते हैं ना, तो आपके शरीर पर, आपके पूरे शरीर पर एक कीड़ा डोलता होता है, तो उसको स्किन माइटिस कहते हैं। वो किस वजह से डोलता है, वो इस वसा यानी चर्बी की वजह से डोलता है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे चलते हैं, कौन सा कीड़ा था, स्किन माइटिस, पूरे शरीर पर दौड़ता है, ठीक है। आगे देखिए अब क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस पर क्या बनता है, प्रोटीन निर्माण होता है, यानी प्रोटीन इसके ऊपर बनता है। चलिए ये बात है तो है, पर ये आधा अधूरा है, पूरी तरह से प्रोटीन इस पर नहीं बनता एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए तो ये रफ जो होता है ना, रफ वाली, ये रफ, इस पर जो है धब्बे धब्बे की आकृति पाई जाती है, इसी धब्बे धब्बे को कहते हैं राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री होती है। यहाँ पर मैं लिखना भूल गया, लिख देता हूँ इधर, राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम, इसमें प्रोटीन बनता है। एक्चुअली में प्रोटीन कौन बनता है, राइबोसोम बनाता है। तो रफ वाली पे जो है आधा अधूरा बनता है, इस वजह से इसके एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं इसके बारे में। आइए अब हम इसके नेक्स्ट वाले की ओर चलते हैं, 8 वाले में। उसमें क्या कह रहा है, राइबोसोम। राइबोसोम के बारे में हमको समझना था, राइबोसोम के बारे में हम समझते हैं। देखिए अब सबसे पहली चीज, राइबोसोम की जो खोजकर्ता कौन थे, पैलार्डे थे, ठीक है। और प्रोटीन निर्माण करने का काम किसका होता है, राइबोसोम का होता है। राइबोसोम किस में पाया जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाले भाग में ये राइबोसोम पाया जाता है, और ये क्या बनाता है, प्रोटीन निर्माण करता है, प्रोटीन को बनाता है। देखिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड करा जाता है, सेडिमेंटेशन और कोफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है एक भाग, ठीक है। इसमें 2 पार्ट पाए जाते हैं। देखिए इसके हिसाब से अगर कोई चीज़ दी जाए, कोई भी चीज़ आकार के ऊपर
हिंदी में आप समझिए कि आकार के बारे में बताने का काम कौन होता है, ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के हिसाब से नहीं होता। बहुत सी चीज़ों को जो है आकार के हिसाब से बताया जाता है, बड़ी कौन सी है छोटी कौन सी है, ठीक है। तो इसमें जो है आकार के हिसाब से नहीं बताया जाता, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट में आकार के हिसाब से नहीं बताया जाता है। 70s और 80s, एस मीन्स सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, एस मीन्स सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ठीक है। तो 70s वाला जो होता है वो छोटा होता है, उसी में होता है प्रोकैरियोटिक, ठीक है। और 80s वाला जो बड़ा होता है उसमें होता है यूकैरियोटिक। एक बात बताइए, ये जो कोशिका वाला सेल चैप्टर है ना, ये एक ही वीडियो में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा बड़ा चैप्टर है, कम से कम 3-4 वीडियो में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। पहले हम इसको यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया, ठीक है। तो अब 8 भाग हो गए इसके, कोई दिक्कत तो नहीं है सेल के। अब 9वें भाग पे चलते हैं, 9वां पार्ट इसका, केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। केंद्रक एकदम बीचों बीच में पाया जाता है। इसको क्या कहते हैं, सबसे पहली चीज इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम आप जानते हैं XYZ, जिससे बच्चे जो हैं उनके आकार वाकार के लिए पता चलता है इससे, ठीक है। और क्या है, बच्चे में नाक कहाँ है, मुंह कहाँ है, वो सब इनमें बताया था। लड़की पैदा होगी, लड़का पैदा होगा। और क्या है, और DNA और RNA किस में पाया जाता है, केंद्रक में। तो ये 2 चीजें इसमें पाई जाती हैं। दूसरी चीज समझिए, खोजकर्ता कौन था इसका, रॉबर्ट ब्राउन था। किसका, न्यूक्लियस यानी केंद्रक का। देखिए इसको क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ सेल। कोशिका का जो दिमाग होता है ना, वो एक्चुअली में न्यूक्लियस को कहते हैं, ठीक है। और क्या है, इसको कंट्रोलर भी कहते हैं, कि कोशिका को कंट्रोल करके रखने का सारे का सारा काम इसको ही होता है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया से कहता है कि प्रोटीन वो बना, ऊर्जा बना। और गोल्जी बॉडी से कहता है कि भैया परिवहन कर, सामान ढो यहाँ से, है ऊर्जा ढो। और क्या है, वैक्यूल से कहता है चल पानी इकट्ठा कर। सेंट्रोसोम से कहता है कोशिका विभाजन कर। तो इन सभी के सभी से काम ही करवाता रहता है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो कंट्रोलर किसे कहते हैं, न्यूक्लियस यानी केंद्रक को। इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, तो 80% तो प्रोटीन पाया जाता है, और DNA जो 10% होता है। DNA आप सभी को बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल यहाँ तक में आपको क्या क्या समझ में नहीं आया, इसके बारे में कमेंट करके बताइए। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे चलते हैं हम। तो आइए अब हमें लाइसोसोम के बारे में पढ़ना। देखिए लाइसोसोम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए पहले पढ़ते हैं हम कि लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम की खोज किसने करी थी, डी डुबे ने करी थी, ठीक है। और इसमें के एक बहुत ही खतरनाक एंजाइम पाया जाता है, जो किसी भी चीज़ पे पड़ता है तो उसे जला देता है, जला के ख़त्म कर देता है, पचा के ख़त्म कर देता है। उसका नाम है जल अपघटक एंजाइम, ठीक है। तो जल अपघटक एंजाइम, इसको इंग्लिश में कहते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ठीक है। अब देखिए इसका काम कैसे करता है। देखिए जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, शक्ति ग्रह, ऊर्जा बनाती है, ठीक है। अब वो ऊर्जा नहीं बनाएगी ना, एनर्जी नहीं बनाएगी, तो माइटोकॉन्ड्रिया को अपने पास बुलाएगी कि इधर इधर, तो उसको अपने पास बुलाएगी और उससे पूछेगी तुम ऊर्जा क्यों नहीं बना रहे हो, काम क्यों नहीं कर रहे हो। तो वो कहेगा माइटोकॉन्ड्रिया कि आज मन नहीं है, आज जो है मन नहीं है। तो उसको बुलाएगा, अपने से लगाएगा ऐसे, और उसमें क्या छोड़ देगा, अपना जल अपघटक एंजाइम छोड़ देगा। और वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया मर करके वहीं पे ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब फिर कहेगा सेंट्रोसोम से। सेंट्रोसोम जो है तारक का है, वो जो है अब नया माइटोकॉन्ड्रिया बनाएगा इसके कहने पर, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक में समझ आ गया होगा। तो जल अपघटक एंजाइम किसी भी चीज़ पे पड़ता है तो उस चीज़ को पचा करके, जला करके ख़त्म कर देता है। आगे चलते हैं, ये क्या, कोशिकीय पाचन में मदद करता है। कोशिका में जो भी शरीर में जो अंग होते हैं ना, जितने भी, तो वो सभी के सभी ना इस लाइसोसोम की वजह से डर के काम करते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो भाई उसको जला कर ख़त्म करते हैं। हर किसी से कहता रहता है, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, वैक्यूल्स, गोल्जी बॉडी, और ये राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, सबसे कहता रहता है भैया सब ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं। न्यूक्लियस से कहता है न्यूक्लियस चाचा सब ठीक ठाक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और नहीं कर रहे हो तो हमें बताना भी के भी, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसको सुसाइड बैग कहते हैं। देखिए जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया को कल ठिकाना लगा दिया, उसी तरह देखिए इसके है सुसाइड बैग यानी आत्मघाती थैली कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, शरीर के जो सारे के सारे अंग होते हैं ना, वो कहते हैं कि हम काम नहीं करेंगे, हम काम नहीं करेंगे। इधर से माइटोकॉन्ड्रिया कह रहा है, इधर वैक्यूल्स कह रहा है, इधर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहा है, कोई भी काम नहीं करता है। इनकलाब इनकलाब, तो ये लोग कहते हैं इनकलाब। तो भैया आपका ये जो लाइसोसोम है ना, लाइसोसोम कहता है कि इनकलाब, रुक जा ससुरा, इनकलाब। तो उसको लाइसोसोम अपने आप को फाड़ लेता है। तो अपने आप को फाड़ लेगा तो उसके अंदर क्या है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अब वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या है, पूरी शरीर की
जिस कोशिका में फटा उस कोशिका में पूरी में फैल जाएगी, ठीक है। और वो पूरी की पूरी कोशिका के जितने भी अंगों पर पड़ेगी पूरी कोशिका को मार देता है, ठीक है। तो लाइसोसोम जो है साफ सफाई को बहुत काम करता है, इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी है। अगर लाइसोसोम नहीं रहा तो बहुत सी चीज़ें जो हैं गंदी संदी रहेगी, कोई सड़कें पड़ी रहेगी। और साफ सफाई का लाश उठाने का काम क्या होता है कोशिका में, लाइसोसोम का काम होता है, ठीक है। और नहीं होगा तो भैया वो जो चीज़ जहाँ पे पड़ी है वो वहीं की वहीं पड़ी रह जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए, तो इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत भी होती है, इसलिए इसको आत्मघाती थैली भी कहते हैं, क्योंकि कोशिका को भी मार सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। जो हमारा आरबीसी होता है ना, लाल खून, रेड ब्लड सेल, उसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता, ठीक है। और आप सभी को पता भी है कि हमारा जो आरबीसी जो होता है लाल खून, उसका जो जीवन काल होता है 120 दिन होता है। 120 दिन के बाद जब वो खून मर जाता है, यानी 4 महीने तक, तो भैया 120 दिन के बाद अगर मर गया, जैसे कि यहाँ पर मर गया है इधर खून, इधर हाथ में, तो वो मर गया है तो उसको कैसे है, उसको ठीक कैसे करना है। मर गया तो भाई शरीर में घूमेगा, गंदा संदा करेगा हर एक चीज़ को, तो शरीर के अंगों में बदबू भी हो सकती है। तो उस गंदगी को ठीक करने के लिए ना, ये जो जल करके ख़त्म होने के लिए ये खून को इधर की ओर, इधर होते हुए प्लीहा या तिल्ली में इधर की ओर आता है। इधर तिल्ली यानी एस्प्लीन यानी प्लीहा होता है, ठीक है। अब यही क्या करता है, ये शरीर के सारे जो अंग होते हैं ना, एस्प्लीन, प्लीहा या तिल्ली, ठीक है, तो इसमें आता है। इसमें आकर के वो जल करके खत्म हो जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ तक में समझ आ गया होगा। कभी कभी क्या होता है, जैसे लॉकडाउन वगैरह में कोई जोर जोर से मारता है, ऐसे बहुत बुरी तरह से पुलिस वाले लाठी डंडा मारते हैं, कभी कभी लाइसोसोम ही मर जाता है। तो भैया लाइसोसोम मर जाता है, तो लाइसोसोम बताइए, अब लाइसोसोम ही मर गया, लाश उठाने की जिम्मेदारी किसकी थी, साफ सफाई की जिम्मेदारी किसकी थी, लाइसोसोम की। भैया जब वही मर गया तो फिर साफ सफाई कैसे होगी। तो जब लग जाती बड़ी ज़ोर ज़ोर से तो क्या है, गर्म पानी से सेक वेक लगाते हैं। तो जब सेक वेक लगाते हैं ना, तो अगल बगल की जितनी भी कोशिका होती हैं सभी झांक झांक के देखा, अरे अरे क्या हो रहा है क्या हो रहा है। तो भाई जब इधर उधर आसपास से झांक झांक के देखते हैं ना, तो इधर की ओर क्या होता है, थोड़ा थोड़ा सा अगल बगल के लाइसोसोम ऐसे ऐसे छिड़क देते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, तो वो उसको वहीं के वहीं जला करके 1-2 हफ्ते में ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो आपका जो लाल लाल हुआ होता है ना, वो एक्चुअली में वहाँ की कुछ कोशिकाएं मर जाती हैं, इस वजह से आपका लाल लाल हुआ होता है। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। अब एक क्वेश्चन जरूर पूछता है कि लीवर, जैसे तो खून है ना, तो खून वो हड्डी की बोन मैरो में बनता है, ठीक है। मगर जब बच्चा पैदा होता है तो भ्रूण के टाइम में ना, जब बच्चा पैदा होता है तो यही खून जो है आरबीसी, ये लीवर के अंदर बनता है। लीवर यानी यहाँ पर लीवर होता है, आप सभी को समझाया भी होगा। तो लीवर इधर ही होता है, उसी लीवर यकृत में क्या बनता है आपका, आरबीसी बनता है भ्रूण अवस्था में जब बच्चा पैदा होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम जीव द्रव और कोशिका द्रव के बारे में समझते हैं। सबसे पहली चीज जीव द्रव। जीव द्रव को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म जो है ना जीव द्रव, इसकी जो खोज करी थी वो रॉबर्ट ब्राउन ने, पुरकिंजे नामक विद्वान ने करी थी। किसने करी थी, पुरकिंजे नामक विद्वान ने करी थी, ठीक है जी। देखिए ये जो होता है इसमें 80% तो पानी भरा होता है, जल, ये जीव द्रव में, ठीक है। जीव द्रव भी कितने टाइप का होता है सभी समझ जाओगे आप, रुक जाइए एक सेकंड, ठीक है। अब देखिए यही जो जीव द्रव होता है कलरलेस होता है, इसमें कोई भी रंग नहीं होता, रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन। इसमें रंग भी नहीं होता, गंध भी नहीं होती यानी महक, और ना ही स्वाद होता है, ठीक है। तो ये कलरलेस होता है, सबसे बड़ी चीज ये क्या है, कलरलेस, इसमें कलर नहीं होता कोई भी, ठीक है। आगे देखिए ये 2 टाइप का होता है, कितने टाइप का, 2 टाइप का। सबसे पहली चीज, एक तो पूरा कोशिका के अंदर जो भरा हो उसको क्या कहते हैं, पूरे जो कोशिका के अंदर भरा हो उसको क्या कहते हैं, कोशिका द्रव, क्या, कोशिका द्रव। और एक होता है सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर भरा होता है, उसको कहते हैं केंद्रिका द्रव। क्या कहते हैं, केंद्रिका द्रव। समझिए आपके पास जैसे कोई कैमरा वगैरह या फिर कैमरा खरीदा आपने, तो कैमरा जो होता है एक दूसरे से लड़े नहीं, उसमें जो बाकी सामान है तो वो एक दूसरे से लड़े नहीं, तो उसमें गत्ता वत्ता लगा करके कुछ उसको रोक दिया जाता है कि नहीं रोक दिया जाता। तो भैया उसको रोक दिया जाता है, किस वजह से रोक दिया जाता है, सेम एज इट इज। अभी देखिए दूसरा एग्जांपल समझिए, आपके पास कोई बैग है, उस बैग को आप लेंगे ऐसे, उसमें लोटा थलिया वगैरह सब कुछ डाल रखा है, बर्तन वगैरह, और उसको ऐसे टाँक करके ऐसे भागेंगे तो ठन 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 बजेगा, और ठन 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 बजेगा। तो उसको ऐसे रोकने के लिए भाई एक दूसरे में लड़ेगा, डिस्टर्ब करेगा, टूट फूट भी सकता है, कुछ कांच वाँच का हुआ तो भैया उसी चीज़ को रोकने के लिए क्या है, उसके साइड साइड में कुछ भर दिया जाता है, ठीक है। तो
कुछ साइड साइड में भर दिया जाता है ना, उसी को कहते हैं आपका जीव कोशिका द्रव। क्या पूरी अगर कोशिका में भरा होता है कोशिका द्रव और केंद्रक के अंदर भरा हो न्यूक्लियस में तो उसको कहते हैं केंद्रिका द्रव। क्या यहाँ तक में समझ आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए अब दोबारा रिपीट कर दें। देखिए खोजकर्ता कौन था? पुरकिंजे। कलरलेस होता है, रंग नहीं होता इसमें, किसमें? जीव द्रव में। 80% क्या भरा होता है? पानी। ठीक है। कोशिका द्रव, कोशिका द्रव और कोशिका द्रव इंग्लिश में क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। पहला प्रकार ये हो गया इसका। दूसरा प्रकार क्या? केंद्रिका द्रव यानी न्यूक्लियोप्लाज्म। 2 पार्ट का ही तो होता है, पहला भी समझ गए, दूसरा भी। तो भैया जो पूरे के पूरे में भरा हुआ है तो इसको इस तरह से डिनोट कर दिया हमने, कोशिका द्रव ये रहा साइटोप्लाज्म। ठीक है। और तो न्यूक्लियस के अंदर अगर सिंपल में भरा हो तो न्यूक्लियस के अंदर अगर भरा हो तो उसको क्या कहते हैं? केंद्रिका द्रव। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोशिका चैप्टर जो है ना आपका बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। ठीक है। और सेकंड वीडियो में तो आपको दूसरी चीज़ों के बारे में बता देंगे। यहाँ तक समझ में हो गए तो इस वीडियो को यहीं पर हम कंप्लीट करते हैं। आप सभी इसके एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कर देना, इसके बारे में कमेंट करके कुछ बता देना। धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक आप सभी बने रहे।